अस्सलाम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम सीधा रास्ता देख रहे हैं। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। सूरतुल फातिहा, ये जो सूरा है शायद आयतों वाला, आप सभी नमाज में दुआओं में पढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा सूरा है। हर इसकी एक आयत में अल्लाह की रहनुमाई, अल्लाह की मार्फत इसमें आपको मिलेगी। इस आयत में शिफा, सूरतुल फातिहा को शिफा भी कहा गया है। वाकई प्यारी और ख़ूबसूरत ये सूरा है। दोस्तों जब मैंने इस सूरे को पहली आज जब मैंने जायज़ा लिया, उसका तर्जुमा सभी जानते हैं, लेकिन तफसीर भी तकरीबन सभी जानते हैं। काफ़ी लोगों ने इसको बार बार भी सुना होगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ़ है उस एक अल्लाह की जिसने सारे आलम बनाए। आलमीन लफ्ज़ आया दोस्तों। ये आलमीन क्या है? अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलम, या ऐसा नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमू, आलमीन कहा। अब आलमीन के मायने क्या है? कई सारे आलम, कायनात, यूनिवर्स, हम इसको लेते हैं। लेकिन आज के दौर में, आज साइंस ने जो जितने भी आलम को देखा है, जाना है, वो 19 से 20% है। यानी 19-20% आलम अभी साइंस के ज़रिए डिटेक्ट हुए, दूरबीन के ज़रिए। कई कक्षाएँ हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स है, हमारी कई कक्षाएँ, और कितने मिलियन बिलियन के कक्षाएँ हैं, और कई कक्षाओं से आगे डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है। ये सब चीज़ें साइंस बताती है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, जब इस आयत को आप पढ़ेंगे, आलमीन या रब्बिल आलमीन, हम अल्लाह ताला को इस नाम से पुकारते हैं, या रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह का नाम भी है कि या रब वो सारे आलमों का मालिक है। तो मैं इस बात से मैं देखा कि इस आयत में सारे आलम, तो साइंस भी कहती है बहुत से आलम हैं, साइंस ने इस बात को डिटेक्ट किया है, माना है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इस आलमीन का ताल्लुक़ और किस बात से है, इसको आपको जहाँ समझना होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके वास्ते मैं आपको थोड़ा सा साइंस की तरफ से बात करता हूँ। जो एक 1929 में एक साइंसदान गुजरा, जिसने एक टेलीस्कोप बनाया था, हबल, एडविन हबल, कुछ ऐसा नाम था उसका। 1929 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने माउंट विल्सन टेलीस्कोप से ऐसी रिसर्च की कि सबके होश उड़ गए। एडविन हबल ने अपनी रिसर्च पर यह अनाउंस किया कि स्पेस में हमारी गैलेक्सी कोई अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है जो फैंटास्टिक स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रही है। और ये तभी पॉसिबल है जब यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा हो। हबल जो टेलीस्कोप है बहुत मशहूर है, जो खला में जो छोड़ा है, जो बहुत दूर की तस्वीरें और बहुत दूर का वो मायना जायज़ा करता है। तो जब उसने उस हबल टेलीस्कोप से जब देखा, तो उसने जाना कि सारी कहकशाएँ, सारा जो कायनात है, चांद सैयारे जो है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, स्पेंड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, कायनात फैल रही है। मतलब मोटी मोटी बात आप समझे कि कायनात जो है फैल रही है। कायनात में देखते हैं तो हमें ये पता है कि जो कहकशाएं हैं वो एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं, और इसके बारे में हमें ये पता है कि इसकी वजह यह है कि हमारी पूरी कायनात एक फैल रही है या एक्सपैंड कर रही है। अब अगर आप इसी चीज़ को रिवर्स में करें तो आपको ये पता चलेगा कि वो तमाम बहुत पहले ये जो डिस्टेंसेस हैं गैलेक्सीज के बीच में, ये जो डेंसिटी है हमारी कायनात की,
वो बढ़ गई थी और डिस्टेंसेस कम थे। और आप इसको पीछे चलते चले जाएं तो 13.8 अरब साल पहले ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक नुक्ते में बन जाएंगी। और कायनात में जो चीज़ें जो एग्जिट कर रहे हैं वो भी आपस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जो भी कायनात में एग्जिस्टेंस है, जिसका वजूद है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, फैल रहे हैं, और ये फैले जा रहे हैं। ये उसने देखा, और इस बात को उन्होंने जब बात ये सबको बताई तो सब काफ़ी बहस भी छिड़ गई थी इस ताल्लुक से, कायनात फैल रही कर रही। और एक नया एक बात आई और उसको नोबेल पुरस्कार मिला। उस एडविन हबल को नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है साइंस का काम करने में, साइंस के बहुत एस्ट्रोनॉमी जो थे वो उस ताल्लुक से उनको वो पुरस्कार मिला। अब वो बात तो वहाँ हो गई ख़त्म। अब मैं आपको इस आलमीन से उस स्पेंड होने का क्या ताल्लुक़ है ये मैं आपको बताना चाह रहा असल में। अब कायनात तो फैल रही है, ये बात साबित हो गई है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है 14 साल पहले जो कुरान के ज़रिए कि मैं सारे आलमों का रब हूँ। तो अब आलमीन जो है, ये लफ्ज़ जो है ये कई कायनातों के आगे, यानी जो भी चीज़ कायनातों में है वो सबको वजूद पकड़ता है। ये लफ्ज़ अनलिमिटेड कायनात जो है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वहाँ तक ये लफ्ज़ को समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा। ये लफ्ज़ में भी एक तरह का फैलाव है। आलमीन जिस तरह कायनात फैल रही है, एक्सपेंड हो रही है, पूरे आलम को जाहिर कर रही है, और ये कायनात फैलती रहेगी और नए नए आलमों को जाहिर करती रहेगी। उसी तरह ये लफ्ज़ जो है आया है आलमीन, ये भी उसी बात को पे ही कायम है कि ये सारे जो आलम हैं आगे सामने आते रहेंगे, नज़र आते रहेंगे। आज 10 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल तक जो है आलम के नए नए करिश्माएँ जो है आसमान के, वो इंसान उस पर खोज करता रहेगा और उसको लाता रहेगा। तो ये लफ्ज़ आलमीन जो है अभी भी जारी है, ये बताना चाह रहा मैं। अल्लाह ताला ने फरमाया तारीफ़ है उस रब की, एक रब की, अल्लाह की, जिसने सारे आलमों को, जो सारे आलमों का रब है। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा कि ये जो आलम है उसका मैं रब हूँ, उसने कहा मैं सारे आलमीन का रब हूँ और मैंने इसे बनाया है, इसे क्रिएशन किया है। इसलिए उस क्रिएशन को जब अल्लाह ताला ने किया है, बताया है इस बात को क्रिएशन के आलम का, तो वो आलमी लफ्ज़ आज भी जारी है। जिस तरह आसमान स्पेस फैल रहा है, स्पेस जो फैल रहा है, जो साइंस बता रही है। और अगर आप ब्रह्मांड की किसी दूर दराज की दो चीजें को देखेंगे तो वो एक दूसरे से प्रकाश की तेजी से भी ज्यादा रफ्तार से दूर जा रहे होंगे। लेकिन यहाँ ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन दो चीजों के बीच की स्पेस का विस्तार हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा ब्रह्मांड पहले से ही और अभी भी प्रकाश से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लेकिन कब तक फैलेगा पता नहीं, कितने साल तक, कितने अभी और साल लगेंगे, कितने भी 100 साल लगेंगे, बता नहीं सकते। जब तक एनर्जी है, ग्रेविटी है, जब तक कि उसकी वहाँ तक फैलेगा, बाद में वो रुक जाएगा, थम जाएगा। वहाँ तक वो आलम के आखिर तक, अपने आखिरी आलम तक तो वो जाहिर करेगा वो स्पेस, क्योंकि वो स्पेस यूनिवर्स फैल रहा है। मैं ये बताना चाह रहा आपको, जब कोई जब फैलती चीज़ जाती है तो एक दो वो रुक जाएगी या वहाँ वो थम जाएगी और आखिरी आलम जाहिर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला बता रहा है मैं सारे आलमों का रब हूँ, तो सारे आलम उसमें आ जाते हैं। तो ये लफ्ज़ जो है आलमीन आज भी जारी है और क़यामत तक की ये लफ्ज़ कायम रहेगा आलमीन, और उसी तरह स्पेस में से भी आलम ज़ाहिर होते रहेंगे। तो मैं आपको इस बात का इस आयत का तर्जुमा है जो है, तफसीर जो है आज के साइंस
के हिसाब से मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे अपनी सुझाव, अपनी बात रखिए कि मेरी बात कहाँ तक सही है, और मैंने जो कोशिश की है समझने की, उस पर आप मुझे अपनी राय दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।